हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लगातार हम लोग यीशु मसीह के गुण के यानी उनके कैरेक्टर जो या उनका एक स्वभाव जो बोलेंगे, उनके अंदर जो कैसा उनका स्वभाव था, कैसा उनका गुण था, क्या उनका चरित्र था, वो दुनिया में आए तो क्या क्या किए, सारी बातों को हम लोग लगातार सीख रहे हैं। तो हमने सेकंड लास्ट संडे में हमने ये देखा कि यीशु मसीह ने एक पापिनी स्त्री को क्षमा किया, उनका क्षमा करने के गुण के विषय में हमने देखा। लास्ट संडे में हमने देखा यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कई मरे लोगों को जीवन दान दिया, और जो आत्मा में मरे हुए लोग हैं उनको भी अच्छी शिक्षा देकर यीशु मसीह ने उनको आत्मा में जिलाया। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के एक गुण को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मार्क चैप्टर 5। यहां पर एक व्यक्ति है जो काफी समय से परेशान है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, और वो ऐसी परेशानी में है जो कि उनके घर वाले भी उनको छोड़ दिए, उनके परिवार वाले उनको छोड़ दिए, आसपास के लोग जो थे वो लोग उनसे डरते थे। क्यों डरते थे, इस घटना को हम थोड़ा सा एक पद से आगे तक पढ़ते रहेंगे। दो से पढ़िए। हाँ। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वे कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वे बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वे लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वे यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं यहाँ पर जो घटना हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा मतलब यदि अभी का समय में जो बोलता है जो बया आत्मा है ना, जो बुरा आत्मा जो है, वो आत्मा जो है एक मनुष्य के ऊपर समा गया, और वो उसके शरीर में एक आत्मा नहीं था, कई हजार की संख्या में वो आत्मा उसके ऊपर थी। बाइबल में लिखा हुआ है 6000 दुष्ट आत्मा। एक व्यक्ति के पर एक यदि भूत अटैक करेगा, एक भया आत्मा अटैक करेगा, एक ही व्यक्ति जो गलत आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है, वही दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को पूरा निर्बल कर देगा, पूरा कमजोर कर देगा। लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर 6000 दुष्ट आत्मा है। कितना है? 6000। 6000। तो ये 6000 दुष्ट आत्मा, यदि कोई व्यक्ति 6000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को किसी तांत्रिक के पास लेकर जाएगा, कविराज के पास लेकर जाएगा, तो कविराज क्या करेगा? अपना तंत्र से उसको एक को निकाल देगा, 2 को निकाल देगा, 3 को निकाल देगा। लेकिन ये 6000 निकलने में कई साल लग जाएंगे, जमाना लग जाएगा, और वो निकाल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 1 और 2 दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु 6000 की संख्या में उस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा है। जब उस व्यक्ति को एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा तो वो व्यक्ति क्या किया? थोड़ा आसामी में पढ़िएगा तो दादा को भी समझ में आएगा, आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी भी आ रहा है तो ठीक है, आसामी भी आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर जो घटना है, वो व्यक्ति क्या करता था? कब्रों में रहा करता था, कब्रस्तान में वो व्यक्ति रहने लगा, क्योंकि उसके अंदर जो 6000 दुष्ट आत्मा है तो वो कब्र में रहने लगा। कब्रों में जाकर रहते रहते वो अपने आप को भी मारता था और दूसरों को भी, कोई भी निकल के जाता था रास्ते से उसको भी मारने लगता था। तो उनके घर वाले लोग, पड़ोसी लोग, गांव के लोग उस व्यक्ति को क्या किए? 4 पद पढ़िएगा।
केवले ताक बारे बारे बेरी आरु खिकोलीरे बांधा होइसिल किंतु खिकोली सिल बेरियो डुकोर डुकोर कोरिसिल आरु ताक दमन करिबोलो करू हालेलुया। भक्ति नासिल। यहाँ पर वो बार बार सांकलों से, बेड़ियों से, जंजीरों से बांधा गया, परंतु वो बार बार क्या करता था? सांकलों को, बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ देता था, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पड़ोसी व्यक्ति, कोई भी घर का व्यक्ति, कोई भी ताकतवर व्यक्ति उसको अपना वश में नहीं कर सकता था। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जो इतना हजार दुष्ट आत्मा का संख्या उसके अंदर में है, वो व्यक्ति का हालत कैसा हो जाएगा? वो व्यक्ति एकदम, जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको बहुत ताकत देकर वो किसी का बस में भी आने नहीं देता था। कोई उसको सोचता था कि चलो इसको जंजीर से बांध देंगे, साकल से बांध देंगे, तो वो जंजीरों को भी तोड़ देता था। ऐसी अवस्था में सब लोग डरने लगा उससे। जहां भी उसको दिखता था भागता था, कोई जा नहीं सकता था उसके पास। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो व्यक्ति अपना रास्ता, जिसके ऊपर दुष्टात्मा था, वो व्यक्ति जो जा रहा था, अचानक से उसे क्या हुआ, यीशु दिखाई दिए उस व्यक्ति को जिसमें भया आत्मा था, जिसमें दुष्ट आत्मा था। वो यीशु को देखा, यीशु उसको कुछ बोला भी नहीं, परंतु वो खुद यीशु को देखा। 6 पढ़िए। लोरी आही तेव प्रोनिपात कोरी बोर मातेरे रिंग्याई कोले हे खरबो पोरी ईश्वर पुत्र जीसु आपनार लोगोत मोर की काम मैं आपनाक ईश्वर खपो दिसु मोक जोतना नी दीबो। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे जीसु मेरा तुमसे क्या काम। और वो क्या बोला, गिड़गिड़ा कर कहने लगा। गिड़गिड़ाने का मतलब होता है विनती कर रहा है, निवेदन कर, एक रिक्वेस्ट कर रहा वो, हे जीसु मेरा तुमसे क्या काम। यहाँ पर जीसु उसको कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो खुद जीसु को देखा, और देखने के बाद दौड़कर आया और बोला, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे कष्ट ना दे, मुझे आप क्या करो, किसी प्रकार की यातना ना दे। हालेलुया। यीशु ने क्या किया, उस ऐसे कष्ट में पड़े व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और डांट कर उस इंसान को क्या किया, ठीक कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर जो यीशु का मैं गुण या स्वभाव आपको बताना चाहता हूं, वो स्वभाव क्या है? दया करने का स्वभाव, मर्सी ऑफ गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर के दया, परमेश्वर की दया। ऐसे व्यक्ति को जो उनके घर वाले उनको छोड़ दिए, उनके परिवार वाले उनको छोड़ दिए, उनके पड़ोसी उनसे डरने लगे, उनको कोई पास में आने नहीं देता था, ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया से, अपने अनुग्रह से उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया है जो वो लोगों पर करते हैं। अपने जीवन काल में रहने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों पर दया की, बहुत लोगों पर उपकार किया। बहुत से ऐसे लोग जो सताए गए थे, जो कष्टों में थे, जो मुसीबत में थे, जो परेशानी में थे, जिनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया, जो गांव वाले लोग उनको देखकर मारते थे, भगाते थे, अपने गांव में आने नहीं देते थे, वो नफरत करते थे और उनको अलग एक जगह में रखते थे, ऐसे ऐसे लोगों पर यीशु ने दया की। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। एक कोढ़ी व्यक्ति था, वो कोढ़ी का, आजकल के कोढ़ी लोग तो जो है खुलेआम रास्ते में घूमते भी हैं, होटल में चाय वगैरह भी पीते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं। लेकिन बाइबल के समय में, पहले के समय में कोढ़ी लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। कोढ़ी लोगों के लिए एक अलग घर बनाया जाता था। जब तक कोढ़ का रोग ठीक ना हो तब तक उस अलग घर में, जैसे कोरोना के समय में क्वारंटाइन किया गया था कि इसके अंदर जब तक जो है
ये सर्दी या बुखार या जो कुछ भी हो, जब तक ठीक ना हो तब तक ये क्वारंटाइन में रहेगा, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी हो। वैसे ही कोढ़ी लोगों को भी क्या करता था, एक अलग घर में रखा जाता था। और उस समय के याजक लोग, महायाजक लोग बार बार जाकर चेक करते थे इसका कोढ़ ठीक हुआ या नहीं हुआ। ऐसी दशा में वो व्यक्ति घर से निकलता भी नहीं था, किसी को देखता भी नहीं था, अपने घर में रहता था, एक अलग घर में। ऐसे कोढ़ियों को यीशु मसीह ने ठीक किया। हालेलुया, ये प्रभु की दया है, ये यीशु की दया है। यीशु ने अपने जीवन काल में रहने के समय में और एक व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूं। आप यूहन्ना की किताब 5 अध्याय पढ़िएगा, इसमें भी एक बात मैं बताऊंगा, जबकि कई बार इन वचनों को मैं बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन आज यीशु के दया के विषय में बात आई है, क्योंकि यीशु दया करने वाला परमेश्वर है, यीशु दया करता है। इसीलिए इस घटना को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। ये यीशु की दया हुई, क्या दया हुई, पढ़िएगा 5 अध्याय में एक वचन लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 पद से पढ़िए। जॉन चैप्टर 5 वर्स 5। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के विषय एक घटना और मैं बता रहा हूं। ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था, 38 इयर्स, ये कम नहीं है। 38 वर्ष जो है एक आधा जीवन को दर्शाता है। आज जो व्यक्ति 30 प्लस से 30 के जो पार हो गया है, वो व्यक्ति समझ लो क्या हो गया, आधा जीवन उसका वो जी चुका है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था। हो सकता कितना उम्र में रहने के बाद इसको बीमारी लगी होगी पता नहीं। ये व्यक्ति हो सकता 60 के ऊपर का व्यक्ति हो, इसकी उम्र 60 साल हो सकती है, या 50 साल हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता। पूरा इसका यहाँ पर उम्र नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यहाँ पे देखिए एक घटना जो है, पहले के समय में जो बीमार व्यक्ति था वहां पर एक तालाब होता था, कुंड। उस कुंड में जो व्यक्ति पहले उतरेगा वो व्यक्ति किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, कोढ़ की बीमारी में हो, अंधा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, या कोई घाव हो, या किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, जो व्यक्ति को अगर पानी में उतार देगा वो व्यक्ति क्या होता था, ठीक हो जाता था। लेकिन ये जो 38 वर्ष से जो व्यक्ति था, इसने भी एक दिन क्या हुआ, अपनी कहानी यीशु को बताई। क्या कहानी बताए, 7 पद पढ़िएगा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ये यीशु मसीह से बता रहा है। यीशु ने इनसे कहा, तू बीमार है तो ठीक है, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। लेकिन ये व्यक्ति ने यीशु से क्या कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई भी मनुष्य नहीं है। इसका मतलब समझिए, इनको सब छोड़ दिए। इस बीमारी के कारण इसके घर वालों ने छोड़ दिया, इस बीमारी के कारण इसके पत्नी ने छोड़ दिया होगा, इस बीमारी के कारण इनके बच्चों ने छोड़ दिया होगा, इस बीमारी के कारण इनके पड़ोसियों ने छोड़ दिया होगा, इस बीमारी के कारण इसके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया होगा, और अकेला जाकर उस कुंड के पास छोड़कर चले गए। अब ये व्यक्ति क्या करता, साल में एक बार उस कुंड का पानी हिलाया जाता था, उस नदी तालाब का पानी हिलाया जाता था, और उस पानी में जैसे पहले कोई उतरेगा या गिर जाएगा, कूद जाएगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। ये हर साल कोशिश करता, मैं जाकर कैसे भी करके इस पानी में कूद जाओ या गिर जाओ, ये पानी के अंदर चला जाओ, कैसे भी करके तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हर साल ये प्रयास करता, हर साल ये कोशिश करता, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है इसका हाथ पकड़ के इसे कुंड में उतारे, इसे साथ लेके जाए उस तालाब में उतारे। इसके पास कोई नहीं था, और ये दुख के मारे और कमजोर होता जा रहा, परेशान होता जा रहा। आज ऐसे बहुत सारे संसार में लोग हैं मेरे प्रियो, जिनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, जिनके परिवारों ने उन्हें छोड़ दिया। जैसा मैंने अभी बताया, वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के छोड़े हुए लोग हैं।
जिन माँ ने अपने दुख और कष्ट मुसीबत सहकर अपने बच्चों को पाला पोसा, अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, वो बच्चे लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए। उन माओ का हालत क्या होता होगा? वो सोचते होंगे जरूर कैसे करके अपने बच्चों को हम पाले, लेकिन हमारे बच्चे हमें यहाँ छोड़ दिए। ये व्यक्ति भी ऐसे सोच सोच के हर दिन कमजोर होता जा रहा था। ये अपने रिश्तेदारों को जब ऐसी हालत में देखता है कि मैं बीमारी में हूं और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मैं कैसे ठीक हो, ऐसे सोचता था ये। आज बहुत सारे लोग भी ऐसे ही हैं जो अपने परिवार के सताए हुए हैं, अपने घर वालों के लिए सताए हुए हैं, अपने पत्नी से सताए हुए, अपने बच्चों से सताए हुए हैं, सब उनको छोड़ दिए, कोई उनका साथ नहीं देने वाला है, वो अकेला पड़ गए हैं। अकेला पड़ के हर समय ऐसा मन में सोचता होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए इतना किया, लेकिन आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। ये व्यक्ति भी 38 वर्ष से बीमार है और अपने मन में ऐसे ही बार बार सोचता था कि मेरे साथ कोई नहीं है जो मुझे इस तालाब में उतारे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज आप लोगों को, हालेलुया, कोई आज आपके साथ है या नहीं है आप चिंता ना करें। कोई आपको साथ लेके चलने वाला है या ना है चिंता ना करें। कोई आपका सहयोग करने वाला है या नहीं है आप चिंता ना करें, हालेलुया। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ हर समय रहता है, हर दुख में हर पल में। हमने एक गीत गाया ना, एक गीत का बोल ऐसे था, हकोलो होमई हुको तो दुखो तो तुम्ही अमर लोगोत आशा। ये कौन है? दुख में और सुख में साथ रहने वाला कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। केवल एक ही नाम है जो आपके दुख में, आपके सुख में, आपके कष्ट में, आपके मुसीबत में, आपकी हर एक परिस्थिति में आपका साथ देने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो है ओनली वन जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। केवल और केवल यीशु मसीह ही है जो आपका साथ देने वाले हैं। और इस संसार में आज हम घटनाओं को सुन रहे हैं, कितना अच्छा एक राजा व्यक्ति से शादी किया और अपने प्रेमी के कारण उस राजा व्यक्ति को 4 दिन में ही मार दिया। सुने ना, हमारे यहीं की घटना, सोनम बोल के जो एक लड़की अपने पति को मार दी। किस लिए मारा? एक प्रेम के लिए। लेकिन आज कोई साथ दे ना दे, यीशु साथ देने वाला है, हालेलुया। कोई रहे ना रहे, बच्चे साथ दे ना दे, आप भले सोचते होंगे कि मैं दुख में हूं, मैं कष्ट में, मुसीबत में, मैं बीमारी में हूं, मैं परेशानी में हूं, कैसे ये बीमारी ठीक होगी, कैसे ये समस्या दूर होगी, कैसे मेरे जीवन में शांति आएगी, कैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकता हूं, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप लोग ऐसा जरूर सोचते होंगे, लेकिन आपके इस जो ऐसा एक सोच जो है, ये सोच ऐसे ही आप लोग सोच सोच कर मर जाएंगे, ऐसा आप मत सोचिए। ये सोच का अंत है, हालेलुया। वचन कहता है, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, भजन संहिता 37 Psalm 37, भजन संहिता 37 निकालिए। पांच पद पढ़िएगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मार्ग, मार्ग का मतलब क्या है? अपने जीवन की चिंता, अपने जो अंदर की चिंता, आपके अंदर जो भी बात है वो बात को केवल परमेश्वर के सामने रखिए, हालेलुया। कुछ ऐसी बात होती है इंसान के अंदर में,
जिसको कोई समझ नहीं पाता। वो चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, या माँ हो, या पिता हो, या पड़ोसी हो, उसको केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर जो बीतता है, जिसके ऊपर ये घटना घटती है, उसको वही व्यक्ति जो है समझ सकता है, और कोई उसको समझ नहीं सकता। इसलिए वचन हमें, बाइबल हमें यह बताता है, अपने जीवन की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। यदि आप अपने जीवन की चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, यदि आप यीशु को बोलेंगे, यीशु मेरे जीवन में ये चिंता है, यीशु मेरे परिवार की ये दुख है, मेरे परिवार का ये कष्ट है, मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं है, मेरे हर एक काम में हमें नुकसान हो रहा है, हमारा बिजनेस में कोई आशीर्वाद नहीं हो पा रहा है, हमारा पढ़ाई लिखाई में कोई आशीर्वाद नहीं हो पा रहा है। आज आप कैसे भी कैटेगरी में क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, आज आप जो कोई भी वचन को सुन ले, सबसे एक ही बात कहा जाता है, आप अपने मार्ग की चिंता, अपने रास्ते की चिंता, अपने जीवन की चिंता किसके हाथों में देना है? यीशु के हाथों में देना। हालेलुया, क्यों देना है? यहाँ पे लिखा हुआ है 37 का 25 में लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। जो परमेश्वर का विश्वास करता है उस पर परमेश्वर दया करते हैं। और लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक, ये दाऊद बोल रहा है, मैं बचपन से लेकर बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन कभी किसी धर्मी को टुकड़े मांगते, यानी किसी के सामने 2 रोटी मुझे दे दो, ऐसा मांगते हुए नहीं सुना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज जो यीशु का जो मैं गुण के विषय बता रहा हूं, ये दया का गुण है। हालेलुया। अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों पर दया की। जैसा वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, उसे अपनों ने छोड़ दिया, उसे सब ने बांध दिया, उससे सब डरने लगे। वो जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते से लोग जाते नहीं थे, लेकिन यीशु उस पर दया किया और उस व्यक्ति को उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से ठीक किया। ये दूसरा घटना, उस 38 वर्ष का जो व्यक्ति था, वो बोल रहा यीशु को, यीशु मेरे साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे कुंड में उतारे, परंतु मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। जैसे मैं जाता हूं, मुझसे पहले कोई दूसरा व्यक्ति उस कुंड में चला जाता है और मैं ऐसे ही रह जाता हूं। तो यीशु ने क्या कहा? 7 का 7 पढ़िए, 5 अध्याय का 7 पद यूहन्ना में जो पढ़े, 8 पद पढ़िए। जीसुवे तेव कोले उठा तोमार खोजिया तुली लोई जुआ ते त्याई खेई मानुहे जोने खुस्त होई निजोर खोजिया तुली लोई गोल। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। यीशु ने कहा उठ और अपने खाट उठा, और वो व्यक्ति क्या हुआ? इतना बोलने से ही तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया। आज आप भी कोई बीमारी में क्यों ना हो, कोई समस्या में क्यों ना हो, कोई कष्ट में क्यों ना हो, कैसी भी आपके अंदर चिंता क्यों ना हो, केवल एकमात्र इस सब समस्याओं से आपको यीशु ही छुटकारा दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। आप किसी पे भी भरोसा ना रखें। ऐसे समय में अच्छे लोग धोखा दे देते हैं। हालेलुया। आप जिसे अपना समझते, मित्र समझते, दोस्त समझते, बंधु समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा साथ देगा, वही व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एकमात्र यीशु ही कर सकता है। एक घटना और बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा। इसी मरकुस का 10 अध्याय का 46 पद से आगे पढ़िए। मार्क चैप्टर 10 46 से। बेरियो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी,
तब तिमाई का पुत्र बर तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। वो जो है अंधा था, और अंधा होने के कारण उसके घर वाले क्या करते थे, उसको एक रास्ते में बिठा देते थे कि जाओ तुम रास्ते में बैठो और जाकर जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे भीख मांगना। वो अंधा भिखारी क्या करता था, ठीक है, उनको दिखता तो नहीं, उनको ले जाता था, छोड़ देता था, और वो भीख मांगकर अपना घर लेके जाता था, और फिर ऐसे उसका जीवन चलता था। आगे पढ़िए। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। दया कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर? दया। दया कर। देखिए, संसार में कोई डॉक्टर हो, कविराज हो, तांत्रिक हो, दुनिया का जो सबसे बड़ा भी सामर्थी व्यक्ति क्यों ना हो, वो आपका ऊपर दया नहीं कर सकता। वो अंत समय में आपको छोड़ देगा, वो बीमारी की हालत में आपको छोड़ देगा, और समस्या में आपको छोड़ देगा, वो कष्ट में आपको छोड़ देगा। मैंने अय्यूब के विषय बताया था, वो बहुत धनवान व्यक्ति था अय्यूब, और उसके पास बहुत धन और दौलत। जब अय्यूब रास्ते से चलता था, बूढ़े बूढ़े लोग अय्यूब को देखकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत आदरणीय व्यक्ति था, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए लोग अय्यूब का इज्जत करते थे। एक धनवान होना भी एक जीवन में क्या है, कभी कभी जिसके पास धन होता है उस व्यक्ति का लोग झूठ मूठ का आदर करते हैं, दिखावे के लिए आदर करते हैं। एक धनवान व्यक्ति, उसका लोग जो है उससे हालचाल पूछते रहेंगे फोन करके। किस लिए पूछते हैं? केवल उससे कुछ हमें मिल जाए। ऐसा लोगों का विचार है आजकल। हमें कैसे भी करके उस धनवान व्यक्ति से कुछ मिल जाए, कुछ डोनेशन मिल जाए, कुछ चंदा मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। झूठ झूठ बोल के कुछ ना कुछ जो है बात बोलकर पैसा ले लेंगे। ऐसे ही अय्यूब के समय में अय्यूब बहुत धनवान था और लोग उसका आदर इज्जत करते थे। लेकिन जब अय्यूब का सब धन दौलत खत्म हो गया, उसके सब बच्चे मर गए, उसके जितने गधे थे वो सब लूट में चले गए, जितने जानवर थे सब इधर उधर चले गए, सब जो लूट लिया गया। जब अय्यूब पूरा कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं था, तब वही बुजुर्ग लोग उसे देखकर उठते नहीं थे, परंतु अय्यूब को दोषी ठहराते थे, अय्यूब को बुरा भला कहते थे। अय्यूब खुद बोलता है, जो मेरे सामने खड़ा नहीं हो, मेरे सामने कुछ बोल नहीं सकता था, आज मेरे सामने मुझे उलट फुलट की बात बोल रहा। ऐसी परिस्थिति में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर यह अंधा व्यक्ति भी अपने मन में यही चिल्लाकर यीशु से बोल रहा है, यीशु मुझ पर दया कर। दया करने वाला यीशु है मात्र, और कोई नहीं। क्योंकि यीशु ही जो उनका जो हृदय, यीशु का जो हृदय है वो क्या है? मर्सीफुल, एकदम दया से भरा हुआ है। वो दया से भरा हुआ, वो बिना पक्षपात का, बिना स्वार्थ का सेवा करता है यीशु। यीशु के जो लोग होते हैं उसके अंदर यीशु का प्रेम होता है। यीशु मसीह लोगों को सिखाए, मैं जैसा करता हूं वैसा तुम भी करो। यीशु ने अपने जीवन काल में रहने के समय में लोगों पर दया की। ये अंधा व्यक्ति चिल्ला कर बोल रहा है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आगे लिखा हुआ है, बहुत से उसे डांटने लगे, उस भिखारी को बहुत सारे लोग डांटने लगे, क्यों तू गुरु को परेशान कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो है, उन लोगों के अंदर क्या है? गुरु को परेशान कर रहे हैं, गुरु को तुम जा अपना काम करो। आज बहुत सारे लोग जब गिरजा में आने के समय में ऐसे लोगों को मना कर देते हैं। क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों यहां जाते, क्यों वहां जाते?
ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर सच में दया के पाना चाहता है और जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे आशीष मिल जाए, वही व्यक्ति बार बार यीशु को पुकारेगा। वही व्यक्ति बार बार यीशु को बोलेगा, यीशु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझ पे दया कर। ये व्यक्ति को क्या हुआ, ये अंधा था और ये चाहता था कि ये देखने लगे। तो यीशु को ये क्या किया, चिल्लाने लगा, दया की मांगने लगा कि मुझ पर दया कर। 49 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेत्या जीसुवे थोमे रोई कोले तुम्हार लुके त्योक माता ताते मानु बिलाके खेई अंधोक माती त्योक कोले निर्भय हुआ उठा त्योक तुमाक माती से ताते त्यो निजो कापूर पेलाई जाप मारी उठी जीसुर उसोरी लोई आसिल तेत्या जीसु ते उत्तर दी खुदिले मोय तुमा की कोरिबो लोई तुम्हारी इच्छा। यीशु बोल रहा, आपकी इच्छा क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। आज आप सबसे यीशु यही पूछना चाहता, आपके लिए क्या करें, क्या चाहते हैं आप। हालेलुया। आप लोग जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप सभी से यीशु यही चाहता, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। आपसे ही पूछता है, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। आप कहीं भी जाए, कहीं भी कोई आपसे नहीं पूछ सकता, और अगर पूछेगा भी तो आपके लिए भलाई नहीं कर सकता। लेकिन मात्र एक यीशु ही है जो पूछता भी है और भलाई भी करता है। तो आप लोग ही खुद जवाब दे सकते हैं। यीशु पूछ रहा, मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, क्या समस्या है तुम्हारी, किस समस्या से तुम्हें छुटकारा दूं, क्या जरूरत है तुम्हारी, क्या जरूरतों को मैं पूरा करके दूं। आज यीशु उस अंधे से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आगे, ताते खेई अंधाई तेव कोले रबुनी मोय जेन देखिबोले पाऊं। हे रबुनी, हे गुरु, मैं देखने लगूं। अब आप लोग की क्या समस्या है, अब आप लोग बताइए यीशु से। यीशु आपकी समस्या भी दूर करेगा। 52 में लिखा हुआ है, तेतिया जीसुवे तेव कोले जुआ तुम्हार बिसाखे तुमाक रखा कोरिले तेव तेतिया देखिबोले पाई। ये तुरंत देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आपसे भी यीशु पूछता, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। मैं दयावान हूं, मैं दया करना चाहता हूं, मैं दया तो जरूर करूंगा क्योंकि ये मेरा गुण है, ये मेरा स्वभाव है, दया करना मेरी इच्छा है। हालेलुया। लेकिन आप दया पाना चाहते हैं या नहीं। हालेलुया, सबसे बड़ी बात यही है। यीशु पूछता, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। आज आप लोग जो भी सुन रहे वचन को, आप अपनी अपनी इच्छा को, अपनी समस्या को, अपने कष्टों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी जरूरतों को यीशु को बताए। यीशु दया करेगा। यीशु का स्वभाव 38 वर्ष के व्यक्ति को उनके घर वालों ने छोड़ दिया, उस पर दया की। और दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को उसके घर वालों ने छोड़ दिया, उसे दुष्टात्मा से छुटकारा देकर उस पर दया की। हालेलुया। ये अंधे व्यक्ति को इसके घर वालों ने रोज रास्ते में ले जाकर छोड़ देते थे कि ये भीख मांगे, लेकिन इसकी इच्छा थी कि मैं देखूं, इसका काम नहीं था मैं भीख मांगू, ये चाहता था मैं देखूं। यीशु ने इसे आंखें दी। हालेलुया। आज आपकी भी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, आज हो सकता है आपका काम ठीक से नहीं हो रहा, आपका बिजनेस में आशीर्वाद नहीं हो सक रहा, आपके परिवार ठीक से नहीं चल रहा, आपका कुछ भी जो चाह रहे, फसल लगा रहे, खेती लगा रहे हैं, उसमें आशीर्वाद नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आज आपके पति आपके बात नहीं सुन रहे, हो सकता है आज आपकी पत्नी आपके बात नहीं सुन रहे, हो सकता है आज आपके बच्चे आपके बात नहीं सुन रहे, हो सकता है आज आपको लोग छोड़ के चले गए, हो सकता है आप अभी दुख में हैं, इसलिए कोई भी आपका साथ नहीं दे रहे। ऐसी आपकी समस्या क्यों ना हो, लेकिन आप यीशु से कहे, यीशु मुझे इन सब बातों से छुटकारा दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझ पे दया कर। जैसा इस अंधे ने कहा, हे यीशु मुझ पे दया कर, आज आप भी कहिए, हे यीशु मुझ पे दया कर। हालेलुया। यीशु आप पर दया करेगा। उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, दुष्टात्मा से छुटकारा देकर यीशु ने उस पर दया की। आज आप पे भी यीशु दया करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे।